जय हिंद स्टूडेंट। मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे और आज हम लोग फिर एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं जिसका आज हम कॉमन डिफरेंस और इननेट टर्म पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड कॉमन डिफरेंस एंड एपी in which A21 minus A7 is equal to 84. It is the given. अब बेटा फाइंड करना है तो हमको सबसे पहले जब सॉल्यूशन कर रहे होंगे तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सबसे पहला वर्क हो जाएगा फर्स्ट A21 यार कंसीडर फर्स्ट टर्म इज A कॉमन डिफरेंस D। पहला वर्क होगा कि हम फर्स्ट टर्म कंसीडर कर लेंगे, कॉमन डिफरेंस कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद सॉल्यूशन करना स्टार्ट करेंगे। तो यहां पे हम करते क्या है कि फर्स्ट टर्म कंसीडर कर लेते हैं, लेट फर्स्ट टर्म बी A एंड कॉमन डिफरेंस बी D। अब यहां पे बेटा A20 देखिए A21 माइनस A7 इज इक्वल टू 84, मतलब क्या हो जाएगा 21st टर्म माइनस 7th टर्म इज इक्वल टू 84। तो 21st टर्म क्या हो जाएगा, हम यूज कौन सा फॉर्मूला कर लेंगे, an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, nth टर्म का फॉर्मूला। अब बेटा फर्स्ट टर्म तो ठीक है, जो 7th टर्म फाइंड आउट करेंगे तो a 7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, मतलब क्या होगा a प्लस 6d। वैसे ही A21 जो फाइंड आउट करेंगे क्या हो जाएगा a प्लस 21 माइनस 1 इंटू डी, मतलब क्या हो जाएगा a प्लस 20d। अब बेटा इन्हीं वैल्यूज को हम क्या करते हैं, A21 की वैल्यू पुटअप कर दो, इसकी वैल्यू पुटअप करेंगे क्या मिलेगा a प्लस 20d माइनस इन ब्रैकेट a प्लस 6d इज इक्वल टू 84। ओपन द ब्रैकेट, this implies that a plus 20d plus into minus minus a plus into minus minus 6d is equal to 84, plus a and minus a, these are cancelled to each other, 20d minus 6d, this is equal to 14d, this is equal to 84, and this implies that d is equal to 84 upon 14। 84 ट्रांसपोज या मल्टीप्लाई में है, ट्रांसपोज किया गया तो डिवाइड में जाएगा, ये कंफर्म होगा सबको। अब बेटा क्या करना है, 84 को किससे डिवाइड कर देना है, किससे 14 से डिवाइड कर देगा, 14 6 क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, यहां इसका आंसर हो गया 6। इसी टाइप से हम नेक्स्ट क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, find common difference of the AP under root 3 under root of 12 under root of 27 and under root of 48 up to so on में CBSE ने इसको 2019 में पूछा हुआ है। अब इसको करेंगे कैसे, देखो पहले तो मेरे पास क्या है, फर्स्ट टर्म कंफर्म है, लेकिन अगर मैं कहीं पे अंडर रूट 12 है तो इसको क्या राइट कर सकता हूं, अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4 3 जा 12। अब जिसको प्रॉब्लम होगी वो क्या करेगा, 12 को फैक्टराइज कर डालेगा, 2 से कैंसिल करेगा 6, फिर 2 से कैंसिल करिया तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, फिर यहां से 3 से कैंसिल किया 1, तो ये बेटा राइट के लिए इसका ये पेयर कंप्लीट हो गया। यहां से क्या हो जाएगा, ये पेयर बन रहा तो इसको बाहर राइट के लिए 2 रूट 3 हो जाएगा। इसी टाइप से 27 का फैक्टर करेंगे, तो जो 27 का फैक्टर करेंगे अंडर रूट ऑफ 27 का मतलब क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 3 इंटू 3 इंटू 3। अब बेटा 1 पेयर इज कंप्लीटेड, सो हियर रिटन एज 3 रूट 3। अब बेटा ऐसे ही जो हमारे पास 48 है इसको राइट करेंगे क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 3 जा 48 हो जाएगा। अब बेटा इसको क्या कर सकते हैं, जहां 1 पेयर 2 पेयर कंप्लीट, तो इसको क्या राइट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं 2 इंटू 2 रूट 3, मतलब क्या हो जाएगा 4 रूट 3।
तो इसको राइट क्या कर सकते हैं, दैट इज इसी सीरीज को हम क्या राइट कर सकते हैं, √3 फिर 2√3 फिर बेटा 3√3 फिर इसके बाद में 4√3 अप टू सो वन। कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू होगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट मीन्स 2√3 माइनस √3। अब बेटा इसमें क्या करना है, 2√3 माइनस √3 दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा ये √3, 2√3 से 1√3 माइनस हुआ तो क्या आया √3। कंफर्म। ये 2019 का क्वेश्चन, जो इससे पहले क्वेश्चन सॉल्व किया वो 2017 का क्वेश्चन था। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, in an AP common difference is -4 and seventh term is 4. Find first term of AP। सीबीएसई ने इसको 2018 में पूछा हुआ। अब देखो इसमें गिवन क्या क्या चीजें, सबसे पहले तो वो कंफर्म करते। गिवन क्या है, कॉमन डिफरेंस, दैट मींस d इज इक्वल टू -4। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या गिवन है, सबसे पहले ये चेक करना। तो d दिया है और क्या मालूम है, सेवेंथ टर्म, दैट मींस a7 इज इक्वल टू 4 कंफर्म। बेटा हमें nth टर्म का फॉर्मूला मालूम है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो यहां पे क्या बन जाएगा, सेवंथ टर्म ये बन जाएगा a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 4। अब बेटा d की भी वैल्यू, इसको क्या राइट कर सकते हो, दिस इंप्लाइज दैट a 7 माइनस 1 दैट मींस 6d इज इक्वल टू 4 एंड पुटिंग d इज इक्वल टू -4। अगर मैं यहां पे पुट कर देता हूं, पुटिंग d is equal to -4, then क्या हो जाएगा, a plus 6 into -4 is equal to 4। This implies that a plus into minus 6 4 जा 24 is equal to 4। 24 transpose to right side, then a is equal to 4 plus 24, that means a is equal to 28। then that means फर्स्ट टर्म इज 28। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड नाइन्थ टर्म फ्रॉम एंड ऑफ AP 5 9 13 अप टू सो 185। अब बेटा यहां पे देखिए मुझे क्या है, 9 टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एपी, तो लास्ट टर्म फिर लास्ट सेकंड लास्ट थर्ड लास्ट फोर्थ, इस तरह से लास्ट से जो 9th टर्म है इसको फाइंड आउट करना है। अब लास्ट से 9th टर्म फाइंड आउट कैसे करेंगे, पहले तो फॉर्मूला कंफर्म हो। फॉर्मूला क्या होता है, nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एपी क्या होता है, सॉल्यूशन nth टर्म एंड ऑफ एपी। अगर ये कंफर्म है मेरे पास क्या होता है, l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला। अब देखो इसके लिए जरूरत किस किस चीज की पड़ेगी, पहला हमें लास्ट टर्म चाहिए, फिर n और फिर d। तो यहां मेरे पास सबसे पहले तो लास्ट टर्म कंफर्म है, लास्ट टर्म कंफर्म है, फर्स्ट टर्म कंफर्म है, सेकंड टर्म कंफर्म है। यहां मेरे पास कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, 9 माइनस 5 दिस इज इक्वल टू 4 एंड लास्ट टर्म इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 185। अब बेटा लास्ट से 9th टर्म, तो लास्ट से क्या हो जाएगा, 9th टर्म फ्रॉम एंड ऑफ एपी, 9th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एपी। अब बेटा n के प्लेस पर क्या मिल गया है, 9, तो यहाँ पे 9 पुटअप कर दीजिए और l के प्लेस पर क्या 185 माइनस 9 माइनस 1 एंड इन प्लेस ऑफ d पुटिंग 4। So this is equal to 185 minus 9 minus 1, that means 8 into 4. This is equal to 185 minus 8 4 जा 32। अब बेटा सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 minus 2 कर देंगे 3 and 8 minus 3
151. दिस इज द आंसर 153. तो क्या आया इसमें, एंड नाइन्थ टर्म फ्रॉम द इंट ऑफ एपी इज 153. क्या क्या किया, सबसे पहले इस क्वेश्चन में मेरे पास कंफर्म है फर्स्ट टर्म, फिर सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड लास्ट टर्म कंफर्म था. तो मैंने क्या किया, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट किया, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. अगर मैं थर्ड टर्म माइनस सेकंड करूं तब भी वही आ जाएगा. लास्ट टर्म राइट किया और फॉर्मूला राइट कर देंगे. फॉर्मूला क्या है, nth टर्म फ्रॉम द इंट ऑफ एपी, ये क्या है, l माइनस n माइनस 1 इंटू टी. अब इसमें क्या किया बेटा, नाइन्थ टर्म फ्रॉम द इंट ऑफ एपी, मतलब n के प्लेस पर क्या पुटअप करना था 9, और लास्ट टर्म क्या था 185 था. तो हमारे पास क्या, L के प्लेस पे 185, N के प्लेस पर 9 और D के प्लेस पर 4 पुटअप कर दिया. अब क्या है, बॉड मास के अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट सॉल्व करना था, तो ब्रैकेट सॉल्व कर लिया. यहां से क्या है, 185 माइनस 9 माइनस 1 8 इंटू 4 कर दिया. दिस इज इक्वल टू 153. इट इज द आंसर. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगभग हर बार एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन एक सेट में पक्का आता है. बेटा फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन, इफ nth term of an AP is 2n minus 3, then find first term, common difference, third, 10th term and fourth sum of फर्स्ट 10 टर्म, फर्स्ट 10 टर्म्स. देखिए बेटा, अगर इसमें ये फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस या 10th टर्म पूछेगा तो मल्टीपल चॉइस में आता है, लेकिन अगर सम ऑफ द फर्स्ट टर्म पूछता है तो ये 2 मार्क्स में आ सकता है. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अब करते क्या है, सबसे पहले मेरे पास क्या है, इसमें कंफर्म जो गिवन है उस पर फोकस करिए. व्हाट इज द गिवन, गिवन यहाँ क्या है, nth टर्म, दैट मींस an is equal to 2n minus 3. अब मुझे चाहिए क्या, फर्स्ट टर्म. फर्स्ट टर्म के लिए क्या करूं, a1 फाइंड आउट करूं. यहाँ पे जो मेरे पास है a1, मतलब पुटिंग 1, क्या करना है, n is equal to 1, यहाँ पुटअप करेंगे तो 2 into 1 minus 3. अब a1 ये क्या आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा यहाँ पर 2 minus 3, दिस इज इक्वल टू द -1. तो जो फर्स्ट टर्म आया, फर्स्ट टर्म क्या आ गया है, -1. सेकेंड टर्म ऐसे ही फाइंड आउट कर लूं, सेकेंड टर्म फाइंड आउट करना पड़ेगा क्योंकि कॉमन डिफरेंस कह रहा. वैसे कॉमन डिफरेंस और इनके लिए मैंने एक शॉर्टकट फार्मूला भी बताया था, क्या कि इसको अगर मैं कंपेयर कर दूं किससे, an प्लस b से, an प्लस b से, तो जो a प्लस b होगा वही क्या होगा, फर्स्ट टर्म होगा. जो a होता है कोफिशिएंट ऑफ n होगा, वही क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है. तो सॉल्व करके यहां देखते हैं, फिर उसके बाद ठीक है. यहाँ पे मेरे पास बेटा सेकंड टर्म जो होगा वो क्या हो जाएगा, अब की बार n के प्लेस पे 2 पुटअप किया तो 2 into 2 minus 3. यहां से क्या आ जाएगा, 4 minus 3, दिस इज इक्वल टू द 1. अब बेटा जो कॉमन डिफरेंस होगा d इज इक्वल टू क्या मिलेगा, जो हमारे पास सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट की वैल्यू d इज इक्वल टू होगा a2 minus a1, और a2 की वैल्यू जो मेरे पास है वो क्या है, 1 है, और फिर माइनस, फिर फर्स्ट टर्म क्या है, -1. अब बेटा दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस माइनस प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 2. तो कॉमन डिफरेंस कितना मिल गया है, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू द 2 मिल गया. अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, 10th टर्म. तो 10th टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे, थर्ड पार्ट, जो 10th टर्म होगा, 10th टर्म, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो हमारे पास n है वहां पे क्या पुटअप करना है, 10, मतलब a10 फाइंड आउट करना है, a10, और इसका मतलब क्या हुआ, 2 into 10 minus 3. बेटा जहां पे n है वहां पे 10 पुटअप कर दिया, तो 2 into 10 minus 3, मतलब क्या हुआ, ये 20 minus 3, दिस इज इक्वल टू 17. एंड मेरे पास जो फोर्थ पार्ट है, यहाँ पे क्या हमको चाहिए, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म, मतलब s10 चाहिए होगा. फार्मूला क्या होता है, n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d होता है. अब ये फार्मूला अप्लाई करना जब यहाँ पे n है, तो सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म का, तो s10 क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 10/2 इन ब्रैकेट 2 इंटू फर्स्ट टर्म, दैट मींस क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म इज क्या हो जाएगा, -1, फिर बेटा प्लस, अब n के प्लेस पर क्या, 10 -1, और d की जो वैल्यू आई है दैट विल बी 2. तो यहाँ पे क्या किया, 2 पुट अप कर दिया. अब इसको कैलकुलेट करते हैं तो क्या आ जाएगा मेरे पास, ये
10 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, ये 5 हो जाएगा, तो 5 इन ब्रैकेट 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ पे बेटा क्या होगा, प्लस हो जाएगा, 10 माइनस 1 9 इंटू 2, दिस इज इक्वल टू 5 इन ब्रैकेट माइनस 2 प्लस 9 2 जा 18, ये हो जाएगा, और इसका मतलब क्या होगा 5 इंटू, अब 18 माइनस 2 कर देंगे बेटा, क्या आएगा इंटू में 16, दिस इज इक्वल टू 80 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 80 आ गया, तो सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म इज इक्वल टू 80। तो ये इसको भी वैसे ही सॉल्व कर लेंगे। क्या क्या किया गया, पहले मेरे पास n टर्म मालूम था 2n-3, तो सबसे पहला वर्क क्या किया, an इज इक्वल टू 2n-3 राइट कर लिया। इसके बाद फाइंड आउट करना था फर्स्ट टर्म, तो पुट कर दिया इन प्लेस ऑफ n, पुट अप कर दिया 1, ठीक है, पुट द 1 इन प्लेस ऑफ n, दैट मींस a1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 -3, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसको राइट कर सकते हैं, राइट कर दिया क्या 2 -3, और दिस इज इक्वल टू द -1। फिर बेटा मुझे कॉमन डिफरेंस चाहिए होगा, तो कॉमन डिफरेंस के लिए सेकंड टर्म का तो होना चाहिए, तो सेकंड टर्म फाइंड आउट कर लिया, a2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 2, फिर हो जाएगा -3, 4 -3 इज इक्वल टू 1, कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1, तो a2 की वैल्यू 1 थी, a1 की वैल्यू -1 थी, पुटअप किया जब यहाँ पर तो 1 + 1 हो गया, दैट विल बी 2, और इसकी वैल्यू हमारे पास कॉमन डिफरेंस की 2 हो गई। हमको 10th टर्म चाहिए होता, तो ये हमारे पास क्या a10, मतलब जहां पे n था वहां पे 10 पुटअप कर दिया, तो मेरे पास क्या आ गया 10 माइनस 2 इंटू 10 -3, दैट विल बी 20 -3, दिस इज इक्वल टू 17। वैसे ही सेम S10 is equal to 10 by 2, 2 into -1, फिर प्लस 10 -1 into 2, बेटा a के प्लेस पे -1 पुट अप हो गया, क्योंकि a की वैल्यू क्या आई है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू -1, फिर कॉमन डिफरेंस 2 आया था, कॉमन डिफरेंस 2 आया था, इसको कॉमन डिफरेंस 2 पुट अप कर दिया, कैलकुलेट कर लिया, तो यहाँ पे क्या आया 5 इन ब्रैकेट -2, फिर 9 into 2 हो गया। इसको जब कैलकुलेट कर लिया तो यहाँ मेरे पास क्या 5 इन ब्रैकेट -2 + 18, and this is equal to 5 into 16, this is equal to 80, it is the answer. Okay beta, next question number 6, find the AP whose third term is 5 and seventh term is 9। अब बेटा ये दी गई है मेरे पास, थर्ड टर्म मालूम है एंड सेवन टर्म, एपी फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है बेटा, ये क्वेश्चन सीबीएसई 2022 का है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। अब इसको करेंगे कैसे, यहाँ पे सबसे पहले मुझे कंफर्म है सॉल्यूशन करना है, तो इसमें सॉल्यूशन A3 कंफर्म है, A3 इज इक्वल टू 5, एंड दूसरा कुछ मुझे मालूम है A7 इज इक्वल टू 9। अब बेटा मैं सबसे पहले क्या लेट करूंगा, यहाँ पे फर्स्ट टर्म इज A एंड कॉमन डिफरेंस इज D। सबसे पहला वर्क काम ये सबको करना पड़ेगा, ये लेट कर लेते हैं। जैसे लेट करेंगे ये बेटा क्या मिलेगा, A + 3 - 1 into D इज इक्वल टू 5। बेटा कैलकुलेट कर लोगे तो A + 3 - 1 क्या होगा, सबको कंफर्म होगा, यहाँ पे 3 - 1 करने पर क्या आ जाएगा 2D इज इक्वल टू 5, इट इज द फर्स्ट इक्वेशन। इसको कैलकुलेट कर ले, यहां से क्या हो जाएगा मेरे पास, जो मेरे पास A7 इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू 9, और इस पर पुटअप कर ले यहां पर, तो क्या होगा A + 7 - 1 into D इज इक्वल टू 9। कैलकुलेट करेंगे तो A + 6D इज इक्वल टू 9, 7 - 1 6 हो जाएगा, तो ये मेरे पास बेटा कौन सा हुआ, सेकंड हुआ। अब करना क्या है मेरे पास, इसको फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। अब अगर इसको सेकंड से सब्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब A + 6D इज इक्वल टू 9, दूसरी है A + 2D इज इक्वल टू 5। अब बेटा जैसे ही हम क्या होता है एलिमिनेशन मेथड यूज कर देते हैं, यहाँ साइन क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट के टाइम पे साइन चेंज, ये कैंसिल हो जाएगा, 4D आ जाएगा, 6D - 2D करेंगे तो क्या आएगा 4D, दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर 9 - 5 ये भी 4 हो जाएगा, D इज इक्वल क्या मिल जाएगा बेटा, यहाँ पे 1 आ जाएगा।
4/4, जिसको डाउट हो राइट कर लेगा 4/4 इज इक्वल टू 1। अब बेटा हमें क्या करना है, पुट कर दीजिए d इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग d इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। अब बेटा फर्स्ट में पुटअप करेंगे तो क्या मिलेगा, a प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 5। बेटा d के प्लेस पे 1 पुटअप कर दिया तो a प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 5। मतलब क्या होगा, दिस इंप्लाइज दैट a प्लस 2 इज इक्वल टू 5। तो बेटा दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू 2 ट्रांसपोज कर दिया, क्या है 5 माइनस 2, दैट मींस a इज इक्वल टू क्या हो गया 3 हो गया। अब मुझे कंफर्म हुआ, फर्स्ट टर्म कंफर्म हो गया और क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस कंफर्म है। तो एपी क्या होगी, एपी मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे फर्स्ट टर्म तो ए ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। सेकंड टर्म क्या हो जाएगा, ये मेरे पास फर्स्ट टर्म हो गया, फिर सेकंड टर्म क्या हो जाएगा a प्लस डी, मतलब क्या होगा 3 फिर प्लस 1 दैट मीन्स 4 हो गया। थर्ड टर्म a प्लस 2d, और बेटा यहां पुटअप कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, a की वैल्यू 3 प्लस 2 इंटू 1 क्या आ जाएगा 3 प्लस 2 दैट मीन्स 5 हो गया। इसी टाइप से अब मेरे पास जो सीरीज हो जाएगी एपी इज क्या हो जाएगा, दैट मीन्स एपी इज 3 4 5 6 अप टू 7, दिस इज द एपी। वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।